राजस्थान के चुरू में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया जमकर हमला। कहा, भ्रष्टाचारी कितना भी झूठ फैला ले लेकिन डरने वाला नहीं है मोदी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी दिया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया घोषणा पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के यूपी मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक बताकर रोक लगाने वाले फैसले पर लगाई रोक। मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने आप सरकार की याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड को जारी किया नोटिस। सीट बंटवारे में 26 सीटें रखने वाली राजद ने मुकेश सहनी की पार्टी को किया अपने साथ। राजद ने अपने कोटे की 3 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी को दी। लोकसभा चुनाव से पहले आतंकी घुसपैठ को सेना ने किया नाकाम। कश्मीर के बारामूला में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर 2 दहशतगर्दों को सैनिकों ने किया ढेर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के सीएम पिछले कुछ दिनों से जेल में हैं, जिसके चलते आज वार्ड 21 के नगर निगम पार्षद प्रदीप मित्तल ने मशाल रैली निकालकर आप पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदीप मित्तल ने बताया कि दिल्ली के सीएम पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाला गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश से लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। अब रुक करते हैं यमुनानगर की खबर का। हरियाणा से खबर है, पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पुलिस भी मौके पर रही पहुंची। छानबीन में जुटी पुलिस। पुलिस भी मौके पर पहुंची। यमुनानगर से खबर, पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। यमुनानगर से खबर, पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग। और खबर अब आपको नसीराबाद के कोटा रोड पर राधा स्वामी सत्संग न्यास के पीछे स्थित 22 के राज एवं वीर तेजागी धाम पर धाम उपासक रणजीत महाराज ने सानिध्य में वरिष्ठ पत्रकार किशन अवतार पारेख व एडवोकेट हेमंत प्रजापत की अध्यक्षता में नसीराबाद तहसील में महेशमा एवं सदर सीआई के मुख्य अतिथि में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी पत्रकारों को गुलाल से तिलक लगाकर फूलों से होली खेली गई और परंपरागत साफा वंदन के साथ सभी को सम्मानित किया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले भर में सरकारी दीवारों पर इन दोनों खुलेआम प्राइवेट कंपनी व अन्य लोगों ने सरकारी दीवारों को अपने प्रचार का माध्यम बना रखा है। खुलेआम विज्ञापन लगाकर नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है। ताजा मामला नोहार तहसील के गांव भगवान से सामने आया है, जहां पर वाटर वर्कर्स की दीवार बनाकर तैयार हुई है और उस पर जलाते विभाग द्वारा कलर नहीं करवाया गया। उससे पहले के विज्ञापन छाप दिया गया है। इसको लेकर जलादेय विभाग के सहायक अभियंता विक्रांत से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने किसी भी प्राइवेट लोगों को दीवार पर विज्ञापन छापने की परमिशन नहीं दी है। डिडवाना नागौर में लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा ने डिडवाना जिले में अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया है। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने डिडवाना पहुंचे सर्वप्रथम अस्पताल चौराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सर्किल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए अम्बेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इस मकसद से जिला मुख्यालय पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने आईएएस प्रीतम कुमार, लेखाधिकारी नगर परिषद देवेंद्र कौशिक, आतिश के साथ बैडमिंटन खेला और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के तहत होम वोटिंग शुरू होने के बाद हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में 87 वर्षीय कृष्णा के घर पर मतदान किया गया। जिले में 12,020 पात्र मतदाता घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खबर हनुमानगढ़ के नोहार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया के समर्थन में जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में 5 दिवसीय प्रवास के दौरान अनूपगढ़ के पूर्व विधायक पवन दुग्गल नोहार पहुंचे। उन्होंने नोहार में विधानसभा क्षेत्र के गांव डाड़ी, मोधुपुली, वाली और चारणवासी, राजपुरिया, रतनपुरवा आदि में ग्रामीणों से मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके अलावा पवन दुग्गल यहां नोहार के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के कार्यालय में भी मीडिया से रूबरू हुए। मेहनत से तो मैं समझता हूं कि जनता जानती है, नौजवान जानता है, किसान जानता है कि जिसने अपने पूरे बदन को, जिसमें कहते हैं एक हिस्सा, हाथ का हिस्सा नहीं है, उसने अपने इस कमी को अगर दूर कर लिया और देश का नाम रोशन किया तो वो चूरू को चमन बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल कस्बा से तो मैं समझता हूं कि कितना ही आगे है ये सरकार बनने के बाद ये लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव का परिणाम शानदार आ रहा है। हम गांव में जहां जा रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसका असर निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का और भजनलाल जी का असर पड़ेगा कार्यकलापों से। हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ा भारी इसका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो रिस्पॉन्स प्रथम चरण के जो 19 तारीख के मतदान को देखने को आपको मिल जाएगा। विभिन्न संगठनात्मक एवं प्रचार प्रसार रणनीति बैठक के बाद 4 अप्रैल से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी का चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई है। चौहटन में होगी मंडल स्तर की जनसभाएं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी आगामी 5 और 6 अप्रैल को संसदीय क्षेत्र के चौहटन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंडलों के जनसभा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खबर हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत थालका लड़का से है, जहां पूर्व जिला परिषद सदस्य कृष्णालाल फौजी निवासी स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य ग्रामीणों ने काफी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने चुरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया के बड़े भाई महेंद्र झांझड़िया वोट की अपील के लिए पहुंचे। खबर जयपुर से है, जहां विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 12 में 22 बीघा जमीन पर बस रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा जोन 7 में होटल कॉन्टी इन के रोड पर किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। पूरी कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में की। खबर जयपुर से है, जहां मानसरोवर थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उनके पास से एक बाइक भी बरामद की है। साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने 4 अन्य वारदातें भी कबूली। उपायुक्त दक्षिण दिंगत आनंद ने बताया कि वाहन चोरों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। हमने और वधिया सुविधा, बहुत वधिया डॉक्टर साहब, सारी टीम और कप्तान जिन्हों बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के काम कर रहे हैं, वधिया काम कर रहे हैं
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शिविर में सर आंखों के से संबंधित जो भी बीमारी है, ऑपरेशन होने वाला है, चश्मा है, दवाइयाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्व कर। खबर एलनाबाद से है, जहां ग्राम पंचायत मुस्लिम एवं ढांडी नायका में गुरुवार को आंखों का निःशुल्क कैंप लगाया गया। ग्राम पंचायत मुस्लिम में पहली बार निःशुल्क आंखों में का कैंप लगाया गया। आपको बता दें कि निःशुल्क आंखों का कैंप समाजसेवी कप्तान मोनू बेनीवाल के सौजन्य से लगाया गया। मुस्लिम कैंप में लगभग 200 मरीजों ने जांच कराकर 97 लोगों को चश्मा वितरण किया गया। 27 लोगों का ऑपरेशन होगा। हमारे गांव में ग्राम पंचायत में पुलिंग वोट नहीं है, इसलिए हम वोट बहिष्कार करना चाहते हैं। तो क्या कितने साल से आप लोग मांग कर रहे हैं? 15-20 साल से हम वोट मांग कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस साल बैठक करके हम लोग बहिष्कार करना चाहते हैं वोट का। तो बैठक में निर्णय लिया गया है। हाँ, बैठक में निर्णय लिया गया है। अपने कोसमगानी गांव में पुलिंग बूथ आज तक नहीं बन पाया। हम लोग अनेकों बार शासन से मांग किए, कोई सुनाई नहीं हुआ। कलेक्टर महोदय से भी कुछ आदेश आया, आदेश का परिपालन यहाँ हुआ नहीं, आज तक कोई सुनाई नहीं। उसके बावजूद हमारे गांव कोसमगानी को भारत से एक सौथ व्यवहार के बराबर दिया देखा जा रहा है। आज तक हमने बीमा के संबंध में कलेक्टर महोदय के पास गए, मुख्यमंत्री महोदय के पास गए और कृषि मंत्री के पास गए और भी मंत्रियों के पास गए, अनेकों बार कलेक्टर महोदय के पास भी गए। हमारे कोसमगानी गांव का नामो निशान नहीं है। गरियाबंद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। इस बार ग्रामीणों का विरोध जनप्रतिनिधियों से नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन से है। यहाँ के ग्रामीण वोटिंग तो करना चाहते हैं मगर प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से पिछले विधानसभा में 150 से अधिक ग्रामीण वोट नहीं कर पाए थे। हमारे गांव में ग्राम पंचायत में पुलिंग वोट नहीं है, इसलिए हम वोट बहिष्कार करना चाहते हैं। तो क्या कितने साल से आप लोग मांग कर रहे हैं? 15-20 साल से हम वोट मांग कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस साल बैठक करके हम लोग बहिष्कार करना चाहते हैं वोट का। तो बैठक में निर्णय लिया गया है। हाँ, बैठक में निर्णय लिया गया है। अपने कोसमगानी गांव में पुलिंग बूथ आज तक नहीं बन पाया। हम लोग अनेकों बार शासन से मांग किए, कोई सुनाई नहीं हुआ। कलेक्टर महोदय से भी कुछ आदेश आया, आदेश का परिपालन यहाँ हुआ नहीं, आज तक कोई सुनाई नहीं। उसके बावजूद हमारे गांव कोसमगानी को भारत से एक सौथ व्यवहार के बराबर दिया देखा जा रहा है। आज तक हमने बीमा के संबंध में कलेक्टर महोदय के पास गए, मुख्यमंत्री महोदय के पास गए और कृषि मंत्री के पास गए और भी मंत्रियों के पास गए, अनेकों बार कलेक्टर महोदय के पास भी गए। हमारे कोसमगानी गांव का नामो निशान नहीं है। इसी बीच लखनऊ से खबर, खजुराहो सीट पर सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज। सपा गठबंधन में सपा को मिली थी ये सीट। लखनऊ से खबर, खजुराहो सीट पर सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज। कांग्रेस सपा गठबंधन में सपा को मिली है एक सीट। मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसका पर्चा जो है वो खारिज कर दिया गया। मीरा यादव के हस्ताक्षर न होने पर पर्चा खारिज हुआ। पर्चा खारिज होने पर सपा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी। अखिलेश यादव ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या बताया। पर्चा लेने वालों पर भी लगाया लापरवाही का आरोप। यह ट्वीट है, खजुराहो सीट में इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म ही क्यों लिया। ये सब बहाने हैं। हार चुकी भाजपा की हताशा है। जो न्यायालय के कमरे में के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीछे पीछे क्या क्या साजिश रचते हैं। भाजपा बात में ही नहीं काम कर रही है, झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट बनाने की दोषी है। खबर लखनऊ से, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बयान। उत्तर प्रदेश में सपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। सपा ने मेरठ, नोएडा, बदायूं, रामपुर में प्रत्याशी बदला। मुरादाबाद समेत कितने प्रत्याशियों को बदला है। सपा ने मेरठ, नोएडा, बदायूं, रामपुर में प्रत्याशी बदला है।
सहकारिता मंत्री यूपी सरकार के जीपीएस राठौर का बड़ा बयान, उन्होंने फिर विपक्ष पर हमला बोला है। सपा ने मेरठ, नोएडा, बदायूं, रामपुर में प्रत्याशी बदला। खबर अमरोहा से है। सैकड़ों लोगों ने सांसद दानिश अली का किया घेराव। दानिश अली की गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश। गाड़ी के ऊपर चढ़े मुस्लिम समाज के लोग। दानिश अली ने गाड़ी से भागकर बचाई अपनी जान। 5 साल से क्षेत्र में न आने से नाराज लोग। दानिश अली की गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश। जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ने पहुंचे थे दानिश। नौगमा सदात थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। सैकड़ों लोगों ने सांसद दानिश अली का घेराव किया। पांच साल से क्षेत्र में न आने से नाराज थे लोग। जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ने पहुंचे थे दानिश। नौगामा सादत थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। सैकड़ों लोगों ने सांसद दानिश अली का किया घेराव। बता दें, सांसद दानिश अली बसपा और सपा गठबंधन से प्रत्याशी थे। उसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कौशाम्बी से खबर है। एसटीएफ और मंझनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरओ-एलआरओ परीक्षा लीक मामले में अमित गिरफ्तार। अमित सिंह ने की थी 40 अभ्यर्थियों की व्यवस्था। प्रति अभ्यर्थी 15 लाख देने का हुआ था तय। अभ्यर्थियों से 2-2 लाख रुपए एडवांस लिया गया था। अमित सिंह ने की थी 40 अभ्यर्थियों की व्यवस्था। प्रति अभ्यर्थी 15 लाख देना हुआ था तय। अभ्यर्थियों से 2-2 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। पिछले कई सालों से लखनऊ में रहता है अमित सिंह। आरओ-एलआरओ परीक्षा लीक मामले में अमित गिरफ्तार। मूल रूप से गोंडा का रहने वाला है अमित सिंह। पिछले कई सालों से लखनऊ में रहता है अमित सिंह। खबर लखनऊ से। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलेंगे। अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे। मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मिलने गाजीपुर जाएंगे अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलेंगे। अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे। मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मिलने गाजीपुर जाएंगे। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलेंगे। अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे। मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मिलने गाजीपुर जाएंगे। लखनऊ से खबर। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलेंगे। खबर बहराइच से। इलाहाबाद में लूटे गए 2 ट्रक पुलिस ने किए बरामद। साथ ही 2 ट्रक और 1 डंपर और बरामद है। एक अभियुक्त आसिफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेचिस नंबर बदल देता था, पकड़ा गया अभियुक्त। एक अभियुक्त आसिफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेचिस का नंबर बदल देता था, पकड़ा गया अभियुक्त आसिफ। बहराइच से खबर। इलाहाबाद में लूटे गए ट्रक किए गए बरामद। साथ ही 2 ट्रक और 1 डंपर भी बरामद।
बहराइच से खबर, इलाहाबाद में लूटे गए ट्रक बरामद। खबर लखनऊ से है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठों का पुलिंदा बताया। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के शासनकाल में देश की जनता बदहाली में जीने को मजबूर थी। कांग्रेस 70 सालों तक सिर्फ देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। कांग्रेस को हमारे देश भारत से नफरत है। कांग्रेस देश तोड़ने वालों को समर्थन में खड़ी होती है। कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है, जनता का अपमान करती है। कांग्रेस ने आज तक जो भी घोषणा की उसमें सिर्फ अपने शासित राज्यों में भी लागू नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में अब जो खानदान था, एक जातिवाद की राजनीति थी, अब क्षेत्रवाद की राजनीति और वंशवाद की राजनीति को जनता जनार्दन ने नकार दिया है। और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ही चुनाव आदरणीय मोदी जी के पक्ष में लड़ेगी। और अब उनके परिवार के पांव उखड़ गए हैं। अब न रायबरेली, न अमेठी, न उत्तर प्रदेश में कहीं अब उनके परिवार के पांव जमने वाले नहीं। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस की बात करना ही बेकार है, प्रश्न भी पूछना। आप 17 के पहले की स्थिति सपा का आपने देखा है। 5 बजे के बाद बेटी भी नहीं निकल सकती है, बिजली आती नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार बनने के बाद आज 12 बजे रात को भी लखनऊ से हरिद्वार अयोध्या जा सकते हैं और सुरक्षित। और दुनिया के बाहर भी ISI संगठन जब अपहरण करता है तो बच्चे सुरक्षित नर्सें हिंदुस्तान में वापस आती हैं। यदि विश्वास किसी का है पूरे हिंदुस्तान का तो आदरणीय मोदी जी पर। कायमगंज स्थित अग्रवाल धर्मशाला में लॉयंस क्लब कायमगंज के अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल के नेतृत्व में लॉयंस क्लब द्वारा 20वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ लॉयंस क्लब अध्यक्ष मिथिलेश अग्रवाल, सचिव लॉयन अखिलेश अग्रवाल, लॉयन सुधीर गुप्ता, लॉयन नीरज अग्रवाल, लॉयन विनोद गंगवार, गायत्री परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद ब्लड बैंक की टीम द्वारा लगभग 46 रक्तदाताओं का प्रशिक्षण कर ब्लड संकलित किया गया। शिविर के दौरान रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को लॉयंस क्लब द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लॉयंस क्लब द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो इसमें कितना कौन सा कैंप आया, कब से आप इसको? 20वां कैंप है हमारा और हम इसको जब से हमने शुरू किया है इससे प्रतिवर्ष लगाते हैं। और आज भी हमारी लॉयंस क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर लाइन मिथिलेश अग्रवाल के नेतृत्व में आज ये रक्तदान शिविर का हम लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स के सहयोग से और उनके द्वारा उनके साथ आई टीम के सहयोग से इस कैंप को आयोजित किया है। इस कैंप में अभी तक हमारे 30+ यूनिट हम ब्लड डोनेट हो चुका है और 50 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य है, जो शाम 4 बजे तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा। ये जो ब्लड आप लेते हैं, डोनेट आता है, तो इसको आप कहाँ यूज करते हैं? ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ले जाते हैं वहाँ पर जिन मरीजों को आवश्यकता होती है। इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रक्त का ये लोग शोधन करते हैं। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं, घर घर में खुशहाली पहुंचे। क्या पहुंचे? घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब 56 इंच के सीने वाले मोदी जी कर देंगे। तुम कमल का बटन या लक्ष्य लेकर के अपने बूथ की ओर जाइए, लगातार मेहनत और परिश्रम कीजिए, रिकॉर्ड वोटों से जिताइए। आप सबके साथ मेरा भी मन है मैं फोटो खिंचाऊं, आपका भी मन है कि नहीं है? लेकिन मैं चाहता हूं कि फोटो खिंचाने का कार्यक्रम 4 जून को 4 बजे
400 पार करने के बाद आप लखनऊ आइए, चाहे दिल्ली आइए, चाहे अयोध्या धाम आइए। आजकल बहुत लोगों की इच्छा रहती है, मथुरा की ओर जाने की भी इच्छा रहती है ना। जहां जाना हो, जहां आना हो बताइएगा। मैं सतीश जी और अध्यक्ष जी सबसे कह रहा हूं, विधायक जी सबसे कह रहा हूं, 4 जून को 4 बजे 400 पार करने के बाद अलीगढ़ में विपक्ष की किस्मत पे ताला लगाने की अधिकार आपके पास है। जैसे ये हाल लबालब भरा है ना, अपने अपने बूथ की ईवीएम मशीन भी कमल के फूल से लबालब कर दीजिएगा। पूरा भर दोगे। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री में दौरे पर रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस की घोषणा पत्र समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। इसके साथ ही कहा कि भाजपा गठबंधन जीत रहा है और हम मुरादाबाद 2019 में हम हारे थे, लेकिन अब बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया और सपा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है और बसपा का कोई भविष्य नहीं है। जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है। मुरादाबाद हम 2019 में हारे थे, लेकिन 2024 में फिर से जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। सपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत देश बनता हुआ आगे बढ़ रहा है और बसपा का कोई भविष्य नहीं है। इसे सबसे मैं अपील करता हूं कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल के फूल को ओढ़ दें। हम भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि जिस प्रकार से दुनिया का कोई विकसित देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, वैसे भारत भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी बढ़ेगा, मुरादाबाद भी बढ़ेगा। सम्मेलन हो रहे हैं, उनका क्या मकसद? हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये बूथ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। प्रबुद्ध सम्मेलन अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका सम्मेलन होता है और वो पार्टी के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों को जनता का समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। अभी विपक्ष का कोई नेता घर से नहीं निकला। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर दिन रात परिश्रम कर रहा है। इसीलिए मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 2014 में हम 73 लोकसभा सीटें जीते थे, लेकिन 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीते। अरे कोई लड़ ले, उनके जीजा लड़ ले, उनकी दीदी लड़ ले, उनकी मम्मी लड़ ले, कमल ही खिलेगा। हाँ, जानकारी मिली है, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका सरकार पालन करे। हम उनके भरोसे नहीं लड़ रहे, हम भाजपा कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ रहे हैं, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के भरोसे लड़ रहे हैं, जनता के आशीर्वाद के भरोसे लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे लड़ रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता लड़ना भी जानता है, जीतना भी जानता है और जनता से आशीर्वाद लेना भी जानता है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और जिसे किसान, गरीब, युवा, बेरोजगारी और महिलाओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि चुनाव अपने मुख्य धारा में आ चुका है और हमने अपना मैनिफेस्टो यानी न्याय पत्र जारी कर दिया। अब हमारा एक कार्यकर्ता मतदाताओं के घर तक न्याय पत्र को लेकर जाएगा। मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा झूठ का पुलिंदा है और कांग्रेस की योजनाओं को चुराने का काम करती आई है। मुकेश नायक ने भाजपा पर इल्जाम लगाया है कि आज हर वर्ग भाजपा सरकार से परेशान है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ है, उनके वादे झूठे हैं। अभी पिछले समय चुनाव हुए, हम लोग कर्नाटक में जीते, हम लोग हिमाचल में जीते, हम लोग तेलंगाना में जीते, हम लोग बराबरी से इनके साथ खड़े हुए हैं और ये कह रहे कि कांग्रेस गर्त में जा रही है। इन्होंने जो दल बदल का महापर्व चला रखा है और ये बीजेपी को जो कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका केवल एक उद्देश्य है कि जनता में एक ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई में अपनी बढ़त आगे दिखाएं। एक साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस पराजित हो गई है, ये दर्शाने के लिए ये दल बदल का महापर्व अपने कार्यालय में चला रहे हैं। जबलपुर सतना उशेरा क्षेत्र में गरीब की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध श्यामलाल
बर्मन को अजय गौतम नामक व्यक्ति ने जमीन को खरीदने के लिए 11 लाख रुपए देने की बात कही और उन्हें लगातार 3 साल से भटका रहा है। वहीं श्यामलाल बर्मन ने बताया कि अभी तक मुझे सिर्फ 3,02,000 रुपए मंत्र दिए हैं, बाकी कैंसिल चेक दिए हैं। मेरे द्वारा पैसे मांगने जाने पर मुझे भड़काया जा रहा है, जिससे शिकायती लेकर दर-दर भटक रहा हूं। वहीं बुजुर्ग ने बताया कि धोखाधड़ी से उनके हस्ताक्षर भी ले लिए हैं, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर दी है। सर ऐसा है, हमारे जो सतना में ज़मीन है हमारे पिताजी की, धोखे से मतलब अजय गौतम जी ने पिताजी से चुपचाप साइन कराए और ज़मीन अपने नाम पे करी, जिसमें हमने पिताजी से पूछा कि आप कहाँ जाते हो, तो उन्होंने बताया कि हमारे ज़मीन की अजय गौतम ने कब्जा करके रख लिया, मतलब धोखे से उनने साइन करा के अपने नाम पे कर ली है और मैं अपने उचहरा पेशी पे जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे जानकारी ली और उनसे पूछा, हमने इसकी आपसे जानकारी दी और कलेक्टर ऑफिस में हमने शिकायत करी सतना और सतना में भी करी और भोपाल में भी हमने शिकायत भेजी है मानवाधिकार में, मानवाधिकार। और कितने समय से परेशान हो रहे हैं आप? हम कभी 3 साल से परेशान हो रहे हैं, आज तक कोई मतलब सुनवाई क्या नहीं। चाह रहे हो आप इसमें? हमारा कुछ हमें न्याय मिलना चाहिए। लोकसभा फरीदकोट के लिए भाजपा की ओर से हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चुनावी माहौल पूरा गर्म हो चुका है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार हंसराज हंस ने आज मेगा रोड शो किया और जनता से बीजेपी को वोट डालने की अपील की और 400 पार की बात कही। वहीं हंसराज हंस ने मोगा के धार्मिक स्थानों पर माथा भी टेका। सब तो पहला तो दस्त बदस्ता माफ़ी सारी प्रेस को, थोड़ा बहुत लेट हो गया। उस तो बाद मैं अर्ज़ करा कि कल बाबा शेख फरीद जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब सब तो ज़्यादा दर्ज है, उन्होंने मुकद्दस शहर विच मत्था टेकिया, फिर उत्थों भी जिमें यात्रा कढ़ी गई। अज मोगा शहर जिहड़ा मुर्शदां दा, रूहानी हस्तियां दा, फकीरां दा, साधु संतां दा शहर है, मेरे सतगुरां दा शहर है। इत्थे अज अनबिलीवेबल, कल भी जो मैं ट्रैक्टर वगैरह देखे, आप मुहारे लोग आ गए। एक तो कार्यकर्ता होंदे वर्कर जिहड़े बिना सद्दियां मुहब्बत नाल लोग आउंदे आ। केंद्र की नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ड्रोन पायलट बन सकती हैं। उन्हें ड्रोन से फसलों पर खाद और कीटनाशक छिड़काव की ट्रेनिंग दी जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के आनंदपुर साहिब जिले के गंभीरपुर गांव की गुरदीप कौर प्रशिक्षित ड्रोन पायलट है। केंद्र की नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ड्रोन पायलट बन सकती हैं। उन्हें ड्रोन से फसलों पर खाद और कीटनाशक छिड़काव की ट्रेनिंग दी जाती है। ड्रोन पायलट बनने के लिए गुरदीप कौर ने 15 दिन की ट्रेनिंग ली। ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਮਾਨੇਸਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੀ ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ था। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ 2500 ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਡਰੋਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ NRLM ਸਕੀਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट में कामयाब महिलाओं को 10 लाख रुपए का ड्रोन और 5 लाख रुपए का 3 व्हीलर मुफ्त दिया जाता है। किसान एक मोबाइल ऐप के जरिए प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों से फसलों पर कीटनाशकों या खाद के छिड़काव का अनुरोध कर सकते हैं।
ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਫਕੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਸਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਯੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਰੀਬਨ 250 ਜਾਂ 300 रुपये ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਆਪ खर्चा लेके ਤੇ बुक करते। इस पहल का मकसद टेक्नोलॉजी के जरिए गांवों की महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वो किसानों के लिए कीटनाशक और खाद छिड़काव की लागत कम करने में मदद करें और आत्मनिर्भर बन सकें। जिला गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया के गांव कोट मोलवी में कृषि विभाग द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी अर्शदीप कौर और स्टाफ ने किसानों को पराली न जलाने के बारे में बताया। कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक किया और खाद और दवाइयों के प्रयोग से बचने को कहा और लोगों को नए धान के बीज के बारे में जागरूक किया गया और जैविक खेती के बारे में बताया गया। और बाहरी बाजार के अभाव के कारण जब तक इसका विपणन नहीं होता तब तक यह खेती सफल नहीं होती, क्योंकि खेती करना संभव नहीं है। सुखदेव सिंह ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ कोट मौलवी ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। हाँ जी, ये सर पुराना वालिया ने लाया बिना नाड़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ, ਬਿਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇਗਾ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫੀਲਡ ਡੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ कर सकते। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। 3 to 4 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. యాజ్ పర్ ఐఎండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ వాళ్ళ తాలూకా ఫోర్కాస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఇప్పటికే మనకి రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే 42 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నుండి 43 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అన్నది నమోదవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ జిల్లాలో, అలాగే నార్త్ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే పార్వతీపురం అండ్ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ రాయలసీమ జిల్లాలో చూసుకుంటే ఎక్సెప్ట్ చిత్తూరు, మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా హైయెస్ట్ టెంపరేచర్। मौसम विभाग ने ज्यादा तापमान को देखते हुए लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. విపరీతమైన ఎండల వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. దీనికి మనం తగిన జాగ్రత్తలతో ఉండటం మంచిది. పెద్ద ముసలివారు, పిల్లలు బయటకు రావాలంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే రావాలి, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని। मौसम के जानकारों के मुताबिक जितना मुमकिन हो सके लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि बाहर निकलते समय अच्छी तरह हाइड्रेट हो।
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी का आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस रैलियों के जरिए कांग्रेस के सभी नेता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या? केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किन चीजों की गारंटी? कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा, श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा, नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा। घोषणा पत्र जारी होने से पहले कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिन्हें 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। नैनीताल में स्वर्ग सहायता समूह की महिलाएं बुरांश के फूलों से मसालेदार नमक बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति के इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया है। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। समूह की महिलाएं इस फूल को इकट्ठा करती हैं और इससे मसालेदार नमक बनाती हैं, जिसे खाने के साथ अलग से यूज किया जा सकता है। जंगल से फूल एकत्र करके फिर इन्हें घर लाके साफ करके धो के पानी में और हल्की छांव में सुखा के रखते, धूप में ही है लेकिन सुखाते छाया में है। उसके बाद फिर पूरी सुखा के फिर इसको पीसते हैं। सैदा नमक, मिर्च, जीरा और फूल, ये सारी चीजें एकत्र करके सिलबट्टे में पीसते हैं। जैसे ये नमक वो करते हैं, पीसते हैं सिलबट्टे में, सैदा नमक डाल के जीरा, ये चीजें इसको पीस मतलब सिलबट्टे में पीसते हैं तो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है ये नमक। माना जाता है कि इस फूल में मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू है। समूह की महिलाओं का दावा है कि वो इससे जो मसाला बनाती हैं वो आमतौर पर मिलने वाले फूलों के जैम या जूस से अच्छा है। आप लोग जानते हैं कि जो बुरांस है
वो बहुत ही औषधीय तत्वों से भरा हुआ है, और जो उसके औषधीय तत्व है मुझे लगता है कि नमक में हम कहीं हद तक उसे बचा पा रहे हैं, क्योंकि जैम और जैसे जूस है उसको हमें थोड़ा सा उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फूलों को जमा करने से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक का पूरा काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करती हैं। नमक को हम महिला हाट बाजार लगती है हमारी, तो उसमें बेचते हैं। ऑनलाइन हमारा जाता है, घर में हम खुद महिलाएं एकत्रित होके हम खुद पैकेजिंग करते हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि ये फूलों की प्रोसेसिंग का इको फ्रेंडली तरीका है। बुरांश नमक बनाकर और उसे बेचकर वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी दुर्गविजय सिंह शाक्य की जनसभा में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। भरी दोपहरिया हुई फायरिंग के कारण जनसभा में मौजूद लोग एक बार तो सख्ते में आ गए, लेकिन मंच पर भाषण दे रहे दुर्गविजय सिंह ने तुरंत फायर न करने की अपील की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी का ये वीडियो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। ऐसे में हर दल अपनी ताकत हर तरह से दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही ताबड़तोड़ दौरे करने में भी लगे हुए हैं। और अगर बात करें आचार संहिता की, तो चुनाव से पहले ही इसको लागू कर दिया गया था, जिससे कि कोई अराजक माहौल न बनने पाए। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी का बताया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्गविजय सिंह शाक्य गुरुवार को सहसवान क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे मंच से पीएम मोदी के कार्यों के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही दुर्गविजय सिंह तुरंत मोर्चा संभालने बैठ गए और समर्थकों के फायरिंग न करने की अपील कर डाली। दुर्गविजय सिंह ने मंच से अपील करते हुए कहा कि फायरिंग मत करो, अब फायरिंग का समय चला गया है। दुर्गविजय सिंह की इस अपील पर फायरिंग बंद हो गई। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जनसभा में आखिर हथियार कैसे पहुंचा। साथ ही सवाल ये भी है कि किसकी सह पर फायरिंग की गई। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा की सभा में इस तरह की अराजकता तमाम सवाल उठाता है। जबकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी दुर्गविजय सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव को गुंडों का सरगना कहकर निशाना साधा था। अब ये कैसे माना जाए कि सिर्फ सपा ही गुंडों की पार्टी कैसे है, जबकि भाजपा में खुलेआम फायरिंग कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।